welcome to my students। आज हम ई सिक्योरिटी और साइबर लॉ में यूनिट 2 में दोबारा हम इंट्रोडक्शंस टू साइबर क्राइम और साइबर लॉ को उसको एक्सटेंड मोड में लेकर जाएंगे। एक्सटेंड में कई सारी उसकी जो साइबर क्राइम की डेफिनेशंस है उसको हम एलोबरेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हैकिंग है या फिर डिक्लिनेशन है या फिर किसी को ईमेल अब्यूज़ करना है। इन सभी सारी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम पिछले सेशन का थोड़ा पॉइंट रिपीट करते हैं जो मैंने आपको बोला था, डॉक्यूमेंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसको कहेंगे, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट अंडर द आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड ऐसा मैटर है जिसको हम एक्सप्रेस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स। सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन पेनल कोड के मुताबिक आपको ऐसा कहा गया है कि डॉक्यूमेंट में आप उसका लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स इंडिकेट कर सकते हो। जैसे कि उसका एग्जांपल है, इट वाज परसीव्ड दैट ऑफेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को फॉल्स कह रहे हो या उसका डुप्लीकेट बना रहे हो या नकल कर रहे हो, तो वो सेक्शन 463 ऑफ इंडियन पेनल कोड के मुताबिक आप उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। सो डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कवर नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द अनदर थिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स। दैट मीन्स बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, याद रखना। अब मैं समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मीन्स डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड और इमेजेस, साउंड, स्टोर, रिसीव और सेंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी आपके पास डेटा था, रिकॉर्ड था, जनरेट किया हुआ था या इमेजेस था या साउंड था, आपने स्टोर किया, रिसीव किया और सेंड किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि आपने इंटरनेट के यूज़ किया मैक्सिमम। माइक्रोफिल्म का यूज़ किया, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि आपका मेमोरी कार्ड हो या फिर पेन ड्राइव हो या फिर यूएसबी ड्राइव हो या फिर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन फॉर्मेट हो और उसको कंप्यूटर में जनरेट किया। इसको हम सेक्शन 2 के मुताबिक आईटी एक्ट 2000 में उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। So electronic record, it's a data record or data generated image of sound stored, receive or sent via electronic form, याद रखना। एग्जाम्पल के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेक्शन ऑफ आईपीसी 167 पब्लिक सर्वेंट ने फ्रेमिंग किया इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। 192 के सेक्शन के मुताबिक किसी ने फैब्रिकेट किया किसी एविडेंस को, और 463 के सेक्शन के मुताबिक किसी की फैक्ट साइन करना। तो इन सभी को हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कह सकते हैं और उसके अंदर ले जा सकते हैं। नाउ अब देखिए, आज का सेशन यहाँ से शुरू होता है। हैकिंग। हैकिंग है क्या? तो उसके डेफिनेशन से दो सिंपल में से मैं आपको पहला समझाने की कोशिश करता हूँ। हैकिंग रिफर्स टू द हॉबी। लोग उसको आनंद प्रमोद के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए या फिर उसको प्रोफेशन के लिए उसके साथ अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। हैकिंग को इस तरह से किया गया है, यानी कि आप अपने हॉबीज़ के लिए हैकिंग करते हो या फिर अपने प्रोफेशन के लिए, यानी कि आपकी सर्विस के लिए। दूसरे लोग क्या करते हैं, देखो, अ पर्सन हु एंजॉय एक्सप्लोरिंग द डिटेल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि प्रोग्रामिंग सिस्टम में वो एक्सप्लोर करना चाहता है और उसे स्ट्रेच करते हुए उसकी कैपेबिलिटी को अपोज मोड में ले जाना चाहता है। किसके लिए? हु प्रीफर टू लर्न ओनली मिनिमम नेसेसरी। उसको क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, उसके लिए वो ध्यान में रखकर हु प्रोग्रामर एंथुजियास्टिक, वो प्रोग्रामर बहुत बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं और उसको हैकर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। दोबारा कहता हूँ, या फिर वो हॉबीज की तरह काम करते हैं या फिर प्रोफेशन में काम करते हैं। यही पर्सन्स उसी सिस्टम को एक्सप्लोर करते वक्त उसकी कैपेबिलिटी को स्ट्रेच करते हैं और सामने वाले को
उनका प्रोग्रामिंग का नॉलेज दिखाने के लिए या उनका क्रेडिट उसके सामने प्रभाव डालने के लिए ये सब लोग करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है हैकिंग के लिए। हैकिंग को हम शॉर्ट में समझे तो ये टू ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, किसी सिस्टम को ब्रेक करना उनका मकसद होता है। अभी मैं उसके कई सारे डेफिनेशन दिखाऊंगा, उसमें ब्रेकिंग किसी और को डिफाइन किया हुआ है। हैकिंग इज अ बिगर थिंग, अंडर द हैकिंग देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स, वो हम देखेंगे। सो इन अ हैकिंग देयर आर लॉट्स ऑफ कोड हैकर, क्रैकर्स, साइफरपंक्स एंड क्रैकर्स। देखिए यहाँ 4 टर्म्स आए, हैकिंग के अंदर ही 4 टर्म्स आए, कोड हैकर, क्रैकर्स, साइफरपंक्स एंड क्रैकर्स। ये 4 वर्ड्स है जिसको समझना जरूरी है। पहला वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ, कोड हैकर। कोड हैकर आर दोज हु हैव नॉलेज, ऐसे उनके पास नॉलेज होता है किसका, इंट्रिसियंसीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर का सिस्टम चलता है उसके ऑपरेशन जो चलते हैं उसका इतना नॉलेज होता है कि उसका यूज करते हुए वो हैकिंग करते हैं। नंबर 1, हैकिंग का नॉलेज होने के कारण वो पर्टिकुलर सिस्टम को या उनके ऑपरेशन को हैक करते हैं। ये कोड हैकर कहा जाता है। कोड के यूजिंग कोड दे आर गोइंग टू हैक पर्टिकुलर सिस्टम और पर्टिकुलर ऑपरेशन। क्रैकर क्या करते हैं, देखिए क्रैकर्स हैव डीप नॉलेज ऑफ इंटरनेट। यहाँ सिस्टम का नॉलेज होता है, ऑपरेशन का नॉलेज होता है, उसको कोड हैकर कहा जाता है। लेकिन इंटरनेट का नॉलेज है और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का नॉलेज है, उसको क्रैकर कहा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आपको मालूम हुआ। तीसरा, साइबर पंक्स, वो स्पेशली साइबर क्रिप्टोग्राफी होते हैं। ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी चीज है जो आप अपने फोटोग्राफी के अंदर किसी का मैसेज छुपा होता है, मैसेज के अंदर मैसेज जो कपाड़ पासवर्ड कह सकते हो उसको, वो पासवर्ड अपने किसी फोटोग्राफी के अंदर उसको छुपा देते हैं और वो फोटोग्राफी आप कहीं से कहीं भेज सकते हो और वहां जाके उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट किया हुआ क्रिप्टोग्राफी को डिक्रिप्ट किया जाता है और इंक्रिप्शंस और डिक्रिप्शंस एल्गोरिथम उसके पीछे लगे हुए होते हैं। और चौथा, क्रैकर्स। देखो यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन क्रैकर्स किया है। क्रैकर्स आर ब्रेकर्स, यानी कि वो तोड़ फोड़ करते हैं किसको, कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम को। ये 4 चीज हैकिंग के अंदर ही आती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, कोड हैकर्स जो कोडिंग का यूज करते हुए अपने कंप्यूटर सिस्टम और उसके ऑपरेशन को हैक करते हैं। क्रैकर्स वो अपने नॉलेज को इंटरनेट का और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का डीप नॉलेज होने के कारण वो सिस्टम को हैरान परेशान कर देते हैं। साइबर पंक्स वो ऐसे क्रिप्टोग्राफी के स्पेशलिस्ट पर्सन है, एक्सपर्ट है, जो अपने क्रिप्टोग्राफी मैसेज यानी कि जो आप छुपा मैसेज भेजते हो उसको डिक्रिप्ट करने में वो माहिर होते हैं। और ब्रेकर्स यानी कि जो क्रैकर्स है वो इसी को ब्रेकर्स भी कहते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करना ही उनका मकसद होता है। तो ये चारों वर्ड्स याद रखना इन हैकिंग। हैकिंग एज ए साइबर क्राइम, मैंने बोला कि हैकिंग को साइबर क्राइम ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस इन द इंटरनेट है। उनका इफेक्ट कैसा है मालूम है, किसी की क्रेडिट निकल जाती है। द इफेक्ट ऑफ ईट अवे द क्रेडिट ऑफ इंटरनेट, किसी की क्रेडिट चली जाती है। हैकिंग करने के बाद उसकी क्रेडिट भी इंटरनेट सिस्टम में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हैकिंग इज ऑल्सो मेक्स ई कॉमर्स कॉस्टलियर। ई कॉमर्स की वेबसाइट को कॉस्टलियर बनाते हुए, क्यों बनाया? क्योंकि हैकिंग ने कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट को हैक कर दिया था। मैंने एग्जांपल दिया था ebay.com, buy.com, ऐसे कई सारी वेबसाइट हैक हो गई थी। सो उन्होंने क्या किया, यूज इन्वेस्टमेंट, उनके लिए उनको सिक्योर करने के लिए उन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट लगाए। रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल सिस्टम टू गार्ड अगेंस्ट हैकर्स, यानी कि उनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट को अटैक से रोकने के लिए उन्होंने कई सारा इन्वेस्टमेंट उनके सामने लगा दिया और उसके कारण उसका हैकिंग, जितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट चल रहे हैं वो भी कॉस्टलियर हो गई। सो हैकिंग हैज ऑलरेडी मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। याद रखना, हैकिंग इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। ये भी इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है। तो अब सर किस प्रकार के टाइप्स होते हैं हैकिंग में?
तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैकिंग। सब लोग क्या करते हैं? फॉर फन, हॉबी के लिए, जैसे कि टीनेजर विथ इंटरनेट। मोस्ट प्रोबेबली उसकी सीडी मिल जाती है 300-500 रुपये में, हाउ टू हैक कंप्यूटर, हाउ टू इंटरनेट, हाउ टू हैक सो एंड सो। तो प्रोबेबली जो टीनेजर होते हैं वो सीखने के लिए, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए वो वहाँ से परचेज कर लेते हैं या कोर्स कर लेते हैं, और इसके बाद कई सारे उसके एक्शंस मोड में आ जाते हैं। टू डैमेज द बिजनेस ऑफ कंपिटिटर, कोई क्या करता है कि सामने वाले का, मेरा बिजनेस कंपिटिटर है, उसको पछाड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए सब लोग हैकिंग करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने पास ऐसे हैकर्स रखते हैं कि सामने वाले बिजनेस को डैमेज किया जाए। तीसरे लोग ऐसे हैं विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग, दूसरे लोग को सामने अपना इंटेंशन बनाते हुए किसी को हैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी का हैकिंग अकाउंट करूं, वो मेरा इंटेंशन है, मैं उसका विद इन अ वीक हैक करने वाला हो, या उन्होंने मेरे साथ कोई बर्ताव गलत किया हो, मेरे दिमाग में रखा हो, तो आज उसका अकाउंट हैक कर दिया जाए। वो ऐसा इंटेंशन रखते हुए वो लोग हैकिंग करना सीखते हैं। और चौथा, आप इंटरनेट की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं सामने वाली कंपनी को अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, एप्पल कंपनी ने आईफोन 11 को लॉन्च किया था और उन्होंने ऑन पेपर पब्लिश किया था, इफ एनीवन हैकिंग दिस फोन देन वी विल प्रोवाइड यू सो एंड सो बेनिफिट्स और गिफ्ट्स। तो ऐसा उन्होंने, कंपनी ने अपने क्लाइंट को टेस्टिंग करने के लिए था, और क्लाइंट अगर वो कॉन्फिडेंसली हैकिंग कर लेता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि यस ये जानता है, तो वो उनको एज ए एम्प्लॉय रख देते हैं। तो ये 4 कारण हैं जहाँ अब सब लोग फन करते हैं। फन के लिए कोई हैकिंग करता है, कोई किसी को डैमेज करने के लिए हैकिंग करता है, कोई उसको इंटेंशनली हैरान परेशान के लिए करता है, कभी कभी कोई किसी पर्सन का सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं तो उस कंपनीज का हम कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं, उसके कारण करते हैं। नाउ आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक अगर आपने हैकिंग किया है तो आपको 66 सेक्शंस के मुताबिक उसका पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट कैसा है, उससे पहले मैं थोड़ा डेफिनेशन देता हूँ। ये डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। Whoever with the intent to cause, अगर आपने किसी इंटेंट के साथ किसी को knowing that he is likely to cause wrongful loss और damage, आपने किसी का लॉस किया या किसी को डैमेज किया to the public or any person, पूरे पब्लिक को, यानी कि पूरे पब्लिक को, जितने लोग आपके आसपास रहते हैं ग्रुप में, और एनी पर्सन को डिस्ट्रॉय किया, डिलीट किया और अल्टर किया, किसी का इंफॉर्मेशन डिलीट किया, अल्टर किया, रिसाइडिंग इन अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंदर है, डिमिनिश इट्स वैल्यू, अगर उनका वैल्यू आपने डिमिनिश किया, यूटिलिटी, और अफेक्ट इट इंजीरियसली बाय मींस ऑफ कमिटिंग हैकिंग, तो उसको ये हैकिंग कहते हैं। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आईटी एक्ट 2000 में दी गई है। दूसरा डेफिनेशन इस तरह से दिया है कि जैसे ही ये हैकिंग होता है, ये वाला, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने हैकिंग का कमिट्स किया देन यू आर पनिश विथ 3 years, आपको 3 साल का जेल हो सकता है, और एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज, आपको 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर बोथ 3 years का जेल भी हो सकता है और साथ में 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। ये एक्ट है। हैकिंग अगर आपने किया है तो हैकिंग आपने किसी सिस्टम के साथ किया, किसी पर्सन्स के सिस्टम के साथ किया, या पूरे ग्रुप के साथ किया, तो ये जुर्माना आपको आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक आपको लगेगा ही लगेगा। सो लो कौन से हैकिंग के लिए है, सेक्शन 66 के मुताबिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कैसे अप्लाई करें, ध्यान से देखिए। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल फरवरी 2001 में हुआ था। ऐसे 2 पर्सन थे जिसका नाम था अमित परसाई, कंप्यूटर इंजीनियर, और कपिल जुनेजा, वो डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर थे। बोथ आर अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस फॉर हैकिंग अंडर द सेक्शन 66। उनको
हैकिंग किया था, इसलिए उनको दोनों को 66 2001 में, देखो अभी तो 2020 चल रहा है, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, वहाँ उस साल में हैकिंग किया था, इसलिए उनको अरेस्टेड किया गया था। वैसे ही क्या किया था उन्होंने, दे हैज ब्लॉक साइट्स एंड डिस्प्ले मैसेज ऑन द साइट, दिस साइट इज क्लोज ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ बिल। इतना ही मैसेज लिखा था, जो वेबसाइट थी उनका क्रेडिट लूज हुआ और इसके कारण इन दोनों पर्सन्स को, यानी कि अमित परसाई और कपिल जुनेजा को अरेस्टेड किया गया था एज पर द नॉर्म्स ऑफ सेक्शन 66 इंडियन पेनल कोड इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। तो ये आपको रीजंस बताया है हैकिंग होने से क्या होता है, चीटिंग क्या है। तो पहले हम समझते हैं, फ्रॉड इज वन ऑफ द इंटरनेट कंस्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ ऑल साइबर क्राइम। देख लीजिए तीसरा भाग, यानी कि जितने साइबर क्राइम होते हैं उसमें सबसे 33% अगर कवर करता है तो वो फ्रॉड है। इंटरनेट से माध्यम से सबसे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड होते हैं। इट इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंटरनेट। सबसे ज़्यादा लोग फ्रॉड का बिजनेस बना देते हैं और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा जाता है इंटरनेट में। और वो कैसे करते हैं वो भी आप समझते हैं। मोस्ट साइबर फ्रॉड्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय द विक्टिम। कभी कभी जो साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं वो लोग कभी डिस्क्लोज नहीं करते। डिस्क्लोज यानी कि अगर मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ तो मैं सबके सामने नहीं कहता कि मुझे ये हुआ था। क्यों नहीं कहते, इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, दे आर फियर ऑफ लॉस। उनको लगता है कि मुझे थोड़ा पब्लिक ट्रस्ट लॉस हो जाएगा, मेरा विश्वास चला जाएगा, मेरी इमेज डाउन होगी या मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। इसके कारण सब लोग साइबर फ्रॉड हुए हैं, फिर भी वो लोग सबके सामने बताते नहीं हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, किसी का क्रेडिट कार्ड का मिसयूज किया हो, किसी के बोगस इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी ने फेक शॉपिंग साइट का यूज किया हो और आपने मंगवाया कुछ और हो और आया कुछ और हो, तो ये सारा होता है ना। इसके कारण आप कभी भी किसके सामने नहीं कहते कि भाई मैंने ये साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं किसी को कहूँगा तो मेरी कॉन्फिडेंस या मेरा इमेज, मेरा ट्रस्ट, ये सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो वो फियर होता है, तो इसके कारण सब लोग किसी को बताते नहीं है ना। अगर आपको ऐसा स्टेटिस्टिक्स जानना है तो यहाँ जाइए, ये है www.statistia.com। मैं वो वेबसाइट्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। क्या मुझे ये वेबसाइट आपको दिख रही है? अब यहाँ मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, देखिए ये ऐसी साइट है जहाँ आप स्टेटिस्टिकल वैल्यू को ढूंढ सकते हो। कई सारे स्टेटिस्टिक्स वैल्यू यहाँ देख लीजिए, कोरोना वायरस है, सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम को ढूंढ रहा हूँ। देखिए साइबर क्राइम, बस साइबर क्राइम मुझे मिल जाए। देख लीजिए यहाँ मैंने क्लिक किया और जितना भी साइबर क्राइम हुआ हो उसका सभी लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि ये सर्च इंजन ही है स्टेटिस्टिक्स वैल्यू को। देखो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ साइबर क्राइम इन इंडिया, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये साइबर क्राइम जितना भी हुआ है उसका आपको रेफरेंस पूरा का पूरा पीडीएफ, पूरा का पूरा पीपीटी जितना भी है वो सब कुछ दे देगा। देखिए यहाँ कितने सारे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, मोटिवेट साइबर क्राइम, अरेस्ट ऑफ कन्विक्शंस, एटीट्यूड ओपिनियन। देख लीजिए यहाँ अमेरिका में क्या हुआ था, कंट्री वाइज क्या होता, 17-18 का यहाँ रिकॉर्ड है। देखो यहाँ लिखे है टोटल नंबर ऑफ साइबर क्राइम रिपोर्टेड इन इंडिया, ये है। और आप उसका ये पीपीटी और ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको सामने रख रहा हूँ। देखिए यहाँ उसकी स्टेटिस्टिक्स वैल्यू भी है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रो वर्जन में मिलता है, लेकिन कई सारे फ्री वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी मिलते हैं। तो आपको यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा अगर साइबर क्राइम रिपोर्टेड किया गया है इंडिया में तो कैसे दिखेगा। तो आपको यहाँ उसकी वैल्यूज दिखने लगेगी। ये सभी सारा ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेगा। आपको बेसिक अकाउंट में जाना है, ये पैसे वाले में मत जाना। ये बेसिक अकाउंट में आपको कई सारी वैल्यूज दिखेंगे, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ से आपको उसको देख सकते हो। एक्सेल वैल्यू मिल जाएगी, पीएनजी मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा।
और उसके कई सारे रिपोर्ट्स भी है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके कई सारे टूल्स भी है जो आप कई सारी इंफॉर्मेशंस जो ढूंढना चाहते हो वो ढूंढ सकते हो। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आपको जितना भी नंबर ऑफ क्राइम ढूंढना है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। यहाँ से 16 से 18 के बीच में जितना साइबर क्राइम हुआ था वो है, ऑनलाइन बैंकिंग में जो हुआ था वो है। यानी कि वेबसाइट ऐसी है जहाँ से आपको नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल वैल्यू मिलती रहेगी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझने के लिए कि ऐसे कई सारे स्टेटिस्टिकल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने इंडिया के लिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो देख सकते हो। सेक्शन 17 के मुताबिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देखिए ये 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA था, उसका 17वें सेक्शन में क्या किया था, देखिए फ्रॉड मीन्स इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी, आपने किसी ने कमिट किया है टू अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कमिट किया है विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बाय इज एजेंट, बीच में एजेंट है, विद इंटेंट टू चीट अदर, आपने कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को ये कहा था मैं कर दूंगा, ये होगा ये होगा ये होगा, चाहे आपने प्रमोशन के बारे में कहा हो, चाहे आपने उसके ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हो और आपने इरादा से किसी को चीट किया, देन आप उसके अंदर फ्रॉड में आ जाते हो। जैसे कि द सजेशन एज फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, आपने ऐसा भी बोल दिया हो जो सही में ट्रू नहीं हो, फिर भी सामने वाले ने उसको बिलीव कर दिया हो, यानी कि आपने फैक्ट बात नहीं बनाई थी, फैक्ट बात बताई थी, तो ये कारण उसको आपने फ्रॉड किया है, ऐसा सेक्शन 17 में कहा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक। अब उसके भी कई सारे स्टेटिस्टिकल वैल्यू आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसमें आप पहला क्या करते हो, तो क्या करते हैं लोग, ध्यान से सुनना, एक्टिव कवर अप टू फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट, पहला पर्सन उनके नॉलेज का दूसरे पर्सन पे कॉन्फिडेंशियल यानी कि उसको बिलीव करवाता है, ये एक काम होता है फ्रॉड में। पहला पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर अपना नॉलेज उसके ऊपर हावी कर देता है, तो उससे वो फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशंस, आप उसको ऐसे प्रॉमिस कर देते हो कि जो आपने बोले ही नहीं थे फिर भी आप उसको कह रहे हो कि ये मैं करके दे दूंगा, ये एनी इंटेंशन, आप बाद में उसको इंटेंशन रखते हो नहीं रखते हो वो बात का मतलब है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया है और आपने उसको कंप्लीट नहीं किया फिर भी ये फ्रॉड में आ जाता है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू चीट, ऐसा कोई शब्द आपने बोला कि जो चीटिंग के अंदर फिट होता है वो भी फ्रॉड कहलाता है। ऐसा कोई एक्ट या ब्लंडर, किसी को आपने लॉ के मुताबिक आपने किसी को फ्रॉड किया हो, उसको हैरान परेशान कर दिया हो पैसे से, उसकी क्रेडिट से या किसी एक्शन से, तो ये फ्रॉड ही कहेंगे। तो ये ऐसे कई सारे स्टेटिस्टिकल वर्ड के साथ भी उन्होंने ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था उनको उन्होंने मेंशन किया गया है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन किया गया है फ्रॉड की डेफिनेशंस। अब इंडियन पेनल कोड में कोई डेफिनेशन फ्रॉड की नहीं दी गई, मैं दोबारा बोलता हूँ, इंडियन पेनल कोड में डेफिनेशन फ्रॉड की नहीं दी गई, लेकिन चीटिंग विच इज पॉपुलरली कॉल्ड 420, ये आपको मालूम होगा, चीटिंग शब्द इंडिया में अगर कोई करता है तो आप उसको 420 कर बुलाते हो, 420, और वो क्लोजेस्ट टू फ्रॉड ही है, यानी कि किसी पर्सन को आप कुछ ना कुछ तरीके से चीट करते हो तो उसको 420 ही कहा जाता है, और उसको 420 वाले पर्सन को हम फ्रॉड पर्सन भी कहते हैं। So cheating has been defined as Indian Penal Code under Section 415. 415 के मुताबिक इंडियन पेनल कोड में चीटिंग का मतलब द पनिशमेंट दिया, ये चीटिंग का मतलब दिया गया है, और पनिशमेंट में क्या रखा है देखिए, एक्सटेंड अप टू 1 year with fine
और विथ बोथ, यानी कि आपको जेल हो सकता है, आपको फाइन पे करना पड़ता है, या फिर बोथ। किसके मुताबिक? 407 ऑफ इंडियन पेनल कोड के मुताबिक। ये ऐसे कई सारे लॉ बनाए गए, लेकिन ये लॉ उन्होंने ओल्ड वाले जो इंडियन पेनल कोड था उससे ही डिराइव किए हैं अपने साइबर क्राइम के साथ, साइबर फ्रॉड के साथ, साइबर चीटिंग के साथ। मैं एक दो एग्जांपल भी आपको दूंगा जिससे आपको पता चले। ये देखिए एग्जांपल, यहाँ देखिए, इफ ए चीट्स बाय प्लेइंग चीटिंग टू रीच बैंकर। आप कोई पर्सन हो जिन्होंने एक बैंकर को आपने चीट किया सेम नेम से, यानी कि आपका नाम भी XYZ है और वो पर्सन का जो रीच मैन है उसका नाम भी XYZ है, और आपने उसको पर्सनल नेम के यूज किया और आपने बैंक को चीट किया या फिर कोई पर्सन को चीट किया, तो आपको उसको चीटिंग ही कहा जाता है। तो कई सारे लोग आपने पिक्चर या बॉलीवुड या हॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा, तो कोई पर्सन XYZ नाम को बताकर पैसे ले जाता है और कोई पर्सन रह जाता है। तो इंडियन पेनल कोड के 403 में डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना, उसको भी पनिशमेंट दिया जाता है। किसी के फैक्ट साइन करना 463 और 465 के सेक्शन के मुताबिक उसको 2 साल और इससे ज़्यादा या फिर दोनों उसको पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन 464 के मुताबिक अगर किसी कोई पर्सन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती, ऐसा भी वहाँ लिखा गया है। So this is the different kinds of sections for different cyber cheating options under the different sections under of Indian Penal Code। ये सभी सारे different kinds के penal code हैं जो आपको अगर समझना है तो उसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ और एग्जाम्पल के बारे में कह रहा हूँ। ऐसे तो कई सारे लिखे हुए हैं, बुक्स में भी हैं। मैं बुक्स रिफर कर रहा हूँ विवेक सूद, साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी वाली। Now, let us understand virus on the internet. So beware if somebody says I love you on the internet। कोई कहता है इंटरनेट से I love you, तो beware रहिएगा, क्योंकि वो वायरस ही है। आपको स्क्रीन के सामने एक मैसेज बॉक्स आता है और वहाँ क्लिक करने को बोलता है यस और नो, तो समझ लो वो वायरस ही आपको हैरान परेशान कर देगा। ये याद रखना, मैंने उसके बारे में पहले बताया है। सो दिस काइंड्स ऑफ लव बग्स वायरस स्प्रेडिंग डुप्लीकेट इटसेल्फ, वो डुप्लीकेट होते जाते हैं और उनकी कई सारे कॉपीज बनाते हैं और वो ईमेल एड्रेस में भी ऑटोमेटिकली आती है। और पहला वायरस ये वाला आया था आउटलुक में, जिसके कारण ये सब कुछ स्प्रेड होने के कारण कई सारा लॉस भी हुआ। सो उसके दूसरे भाई बहन हम काउंट करें तो वॉर्म्स है, लॉजिक स्पॉर्म्स है और ट्रोजन हॉर्स भी है। ये सारे सभी वायरस के ही भाई बहन है, सिस्टर है या कजिन ब्रदर है। सो वायरस की डेफिनेशन इस तरह से दी गई है IT एक्ट 2000 के मुताबिक अंडर द सेक्शंस 43। कंप्यूटर वायरस हैज बीन डिफाइंड एज एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, डेटा और प्रोग्राम है जिसका यूज क्या करने के लिए होता है? डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिग्रेड और एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपके जितना परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम का चल रहा है उसको अफेक्ट करता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको डैमेज करता है। अटैच इटसेल्फ बाय अनदर कंप्यूटर सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली किसी के साथ अटैच हो जाता है। एंड ऑपरेट व्हेन प्रोग्राम और डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो एग्जीक्यूट कब होता है? जो प्रोग्राम के साथ होता है, डेटा के साथ होता है और इंस्ट्रक्शन के साथ होता है। then and then that is called virus। ये डेफिनेशन सेक्शन 43 IT एक्ट 2000 में लिखी गई है। तो ये आप प्रोग्राम में यानी कि प्रैक्टिकल में या फिर आपके एग्जाम सेक्शन में भी लिखना या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वायरस एज पर द इंडियन पेनल कोड IT एक्ट 2000। तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत वहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, आपको मुझे चैट विंडो में आंसर देना है। पहले इसको समझ लेते हैं, मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए और इसके बाद आप सोचकर मुझे चैट विंडो में आंसर दीजिए। हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी, ए के जेड के साथ प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, जिसका एक घोड़ा लाए थे, हॉर्स लेकर आए थे दोनों।
ये ए पर्सन है और जेड पर्सन है, दोनों ने एक घोड़ा लिया था, हॉर्स। जेड वाले ने उसको हॉर्स को मार दिया, शूट द हॉर्स, इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज रॉन्गफुल ऑफ लॉस टू जेड, यानी कि ए और जेड का दोनों का मिला हुआ एक प्रॉपर्टी था हॉर्स, और ए या और जेड ने दोनों में से किसी एक ने ये हॉर्स को मार दिया। तो ए की प्रॉपर्टी लॉस हुई, जेड की प्रॉपर्टी भी लॉस हुई। तो क्या ए हैज कमिटेड मिसचिफ, यहाँ दोबारा पढ़िएगा, ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन अ हॉर्स एंड शूट द हॉर्स, यानी कि ए ने जेड के साथ एक हॉर्स लिया था जॉइंट प्रॉपर्टी में, और ए ने ही जेड की प्रॉपर्टी को शूट कर दिया, शूट द हॉर्स, इंटेंडिंग thereby टू cause wrongful of loss जेड, यानी कि उनका इंटेंट ये था कि जेड को लॉस हो। उनको मालूम तो था कि हम दोनों ने जॉइंट प्रॉपर्टी ली है हॉर्स की, एंड ए हैज कमिटेड मिसचिफ, क्या ए ने मिसचिफ किया है। ध्यान से एक दूसरा एग्जांपल हम भी ले सकते हैं, चलो एक एग्जांपल एक और ले रहा हूँ। अ कॉज कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू द जेड, यानी कि एक पर्सन था, उसका कैटल जेड पर्सन के फील्ड में चला गया, इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डैमेज ऑफ जेड्स क्रॉप, ए हैज कमिटेड मिसचिफ। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए है ना, ए एक ऐसा बाहर से आया हुआ पर्सन है जिन्होंने ये जेड वाले फार्मर के खेत में उनके कैटल चला दिए। कैटल यानी कि एनिमल्स, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं, इसको हम कहते हैं कि कैमल्स है या सीप्स है या फिर कोई कौन। तो ए वाले ने ऐसे अपने कैटल को जेड के फार्म में, यानी कि इनका जो खेत था तैयार खेत जिसमें हमारा कॉर्प्स लगा हुआ था, उसको उन्होंने कैटल को वहाँ छोड़ दिया, और जो जेड के जितना भी क्रॉप तैयार हुआ था उसको डैमेज किया। तो ए ने क्या जेड के साथ मिसचिफ किया है, एक्सप्लेन करता हूँ। Let us understand these both example as a virus form. वायरस फॉर्म में अगर किसी का आप मिसयूज करते हो तो कितना जुर्माना है, ध्यान से देखिए, जुर्माना आपको हंसी भी आएगा। The offense of mischief which caused to damage to the amount of 50 rupees, इतना जुर्माना है। Upwards is punishable with impressions of terms extending to 2 years, आपको जुर्माना के साथ 2 years की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है, एज पर इंडियन सेक्शन 427 के मुताबिक आपको ये हो सकता है। अब आपको लगा होगा कि सर आपने ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया। अब आप सोचो, जेड की प्रॉपर्टी थी, यानी कि जेड का कंप्यूटर सिस्टम था, आपने उनके साथ बिजनेस किया था, यानी कि आपने एक बड़ा सा कंपनी बनाया था जिसमें 10-15 कंप्यूटर सिस्टम लगाए थे, सर्वर लगाया था, ये सब कुछ, और आपने क्या किया, आप उसके पार्टनर हो, तो उन्होंने उनकी ही कंपनी को जेड को मालूम न हो, फिर भी उन्होंने उनके सोर्स कोड के साथ कुछ ना कुछ गलत कर दिया, तो ये चीटिंग का ही ऑप्शन हुआ। ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने इंडियन पेनल कोड में रखा है, व्हाट इज वायरस ऑन द इंटरनेट। ऐसा एग्जाम्पल वायरस के जैसे समझाने के लिए ऐसे सिंपल टर्म्स उन्होंने दिए हैं। ये भी ऐसा ही है, जेड यानी कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें ए वाले ने आकर कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कोड डाल दिया और आपका प्रोग्राम का परफॉर्मेंस डाउन हो गया, या फिर उसका कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम डैमेज हो गया, तो ये कारण भी उन्होंने बताया है। तो ये से जुर्माना भी है, 50 रुपीज जुर्माना है, लेकिन याद रखना 2 साल का जेल है। सो 427 सेक्शन के मुताबिक आप किसी की पीसी में वायरस छोड़ते हो तो ये भी उनका जुर्माना हो सकता है। तो दिस इज द साइबर क्राइम, साइबर लॉ। नाउ अब डेफेमेशन, हैरेसमेंट और ईमेल एब्यूज, ये 3 वर्ड्स आते हैं। हैरेसमेंट किसको कहेंगे, डेफेमेशन किसको कहेंगे, और ईमेल एब्यूज किसको। सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, ज़्यादा उसको टाइम नहीं दूंगा। आपको ये तो मालूम होगा कि हम फ्रीडम है अपने स्पीच के लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए, विच इज़ गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a), यानी कि आपको ये मालूम है कि हम बोल सकते हैं, हम अपना जीवन जी सकते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के मुताबिक आर्टिकल नंबर 19 के मुताबिक हम फ्रीडम है, यानी कि किसी पर्सन को बोलने के लिए हम फ्री है, ये आपको मालूम है। इसी का यही डेमोक्रेटिक जो राइट्स है ना, उसका लोग मिसयूज करते हैं इंटरनेट पे। यानी कि वन पर्सन स्पीच कर देता है किसी और पर्सन को, गाली सब कुछ दे देते हैं। आपको मालूम है वो कई सारे वर्ड्स आते होंगे यूट्यूब वीडियो में, ये पर्सन ने ये बोल दिया, ये अपने पॉलिटिकल लीडर ने किसी और पॉलिटिकल लीडर को ये बोल दिया, सो एंड सो। सो ये फ्रीडम का मिसयूज करते हैं सब लोग। सो कॉमन मीनिंग ऑफ डेफेमेशंस, ये डेफेमेशन का मीनिंग बताता हूँ। डेफेमेशंस क्या है? डेफेमेशंस मतलब इंजुरी डन टू द रेपुटेशन ऑफ पर्सन। किसी पर्सन की रेपुटेशन पे अगर आपने उंगली उठाई, आपने बोल दिया और आपने ऐसा एक्सप्रेस कर दिया, देन एंड देन उसको डेफेमेशन कहते हैं। और डेफेमेशंस यानी कि साइबर क्राइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और आपके मोबाइल में कभी कभी आता भी होगा। इमेजिनरी न्यूड फोटोग्राफ ऑफ मैनी ऑफ द इंडियन बॉलीवुड स्टार्स और फेमस पीपल। ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा हम न्यूसेंस काउंट करें तो ये है, जिसको हम डेफेमेशन कह सकते हैं। किसी पर्सन के न्यूड फोटोग्राफ बनाकर मार्केट में उसको स्प्रेड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइबर क्राइम, याद रखना। अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पनिशमेंट ऑफ द डेफेमेशंस इज सेक्शंस 500, यानी कि सेक्शन 500 के मुताबिक आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक उसको हम 2 साल की सजा, थोड़ा सा जुर्माना और बोध दे सकते हैं। याद रखना, डेफेमेशन में अगर किसी ने आपको क्राइम किया है तो ये 2 साल की सजा हो सकती है, तो उसका फाइन भी हो सकता है और उसका बोध भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर चीज। अब यहाँ देखिए, ये सबसे पहले सब लोग करते हैं। पब्लिशर यानी कि जो बुक पब्लिश करते हैं, जर्नल पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, वो लोग। एडिटर यानी कि जो न्यूज़पेपर को एडिट करते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने अगर घर पे न्यूज़पेपर आता है तो वहाँ देखना एडिटर के नाम होते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दिव्य भास्कर हो, गुजरात समाचार हो या संदेश हो। सो क्या करते हैं, किसी का रेडीमेड चीज को चुराना और उसके बारे में थोड़ा बहुत उलट सुलट लिख देना। ये अगर आपने किया तो अगेन इट इज ऑल्सो लायबल फॉर डेफेमेशंस। अगर आपने अपने न्यूज़पेपर में, अपने जर्नल में किसी पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत उलट सुलट लिख दिया और अगर वो जानता है कि ये सेक्शन के मुताबिक इसको मैं साइबर क्राइम के अंदर उसको जेल करवा सकता हूँ, तो देन एंड देन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल इज वन ऑफ द प्रूफ जिसको आप अपने साइबर क्राइम के साथ उसको विक्टिम बनाकर जोड़ सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल आता है हैरेसमेंट। ये पहले समझ लेना हैरेसमेंट किसको कहते हैं। अगर हैरेसमेंट आपको समझ में आए तो फिर मुझे आंसर भी देना, मैं बाद में आपको क्वेश्चन करने वाला हूँ। एग्जांपल ये है कि रिटायर्ड पर्सन complained to the local police stations that people were harassing him constantly over the phone with the inquiry about available of call calls। एक रिटायर्ड पर्सन था जिन्होंने कंप्लेंट की लोकल पुलिस स्टेशन को, कि उन्होंने कहा कि कई सारे लोग मुझे बार बार फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आपके यहाँ कॉल कॉल्स अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट क्या हुआ वो भी सुन लो। द कॉलर क्लेम, यानी कि जिन्होंने फ़ोन किया था वो ऐसा कह रहा है, द मैसेज वॉज डिस्प्ले ऑन देयर सेल फोन एंड सेड दिल्ली कॉलेज गर्ल्स फॉर ₹500 कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो कॉल कर रहे हैं वो पर्सन ऐसे कहते हैं कि मेरे मोबाइल में एक ऐसा मैसेज आया है कि दिल्ली की कॉलेज गर्ल्स 500 रुपीज़ में कांटेक्ट कीजिए इसी नंबर पे। यानी कि ये नंबर किसका था मालूम है? रिटायर्ड पर्सन का। और ये जो मैसेज किसी ने पास किया था वो कोई और था। उन्होंने कई सारे लोगों को ये मैसेज उनकी मोबाइल में भेज दिया था। यानी कि वन ऑफ द कॉलर सेज कि मुझे ऐसा मैसेज मिला था जिसके कारण मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ? He received at least 4,000 humiliating calls over the 6 weeks। 6 वीक के अंदर उनको 4,000 कॉल आए थे, ये रिटायर्ड पर्सन को 4,000 कॉल। ध्यान से सुनिए, 6 वीक के अंदर। सो क्या हुआ?
द एक्यूज, उसका नाम था सुनेश कपूर। सुनेश कपूर, ये देखिए ये जो मैसेज फैलाया था, ये फैलाया था इसी पर्सन ने, सुनेश कपूर ने। वॉज अरेस्टेड and has been charged under the section 506 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक उसको क्रिमिनल कहा गया, और इंडियन सेक्शंस 292 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक उन्होंने ऑब्सीन मटेरियल को ट्रांसमिट किया, इसलिए 2 कलम लगाए गए और उनको जेल हो गई। तो ये एक हैरेसमेंट का ही एग्जाम्पल है। देखिए वो हैरेसमेंट किस तरह से उन्होंने किया था। हैरेसमेंट उसको फिजिकल ही किया जाता है ऐसा नहीं है, हैरेसमेंट इस प्रकार का भी आपको पर्टिकुलर साइबर क्राइम में ले जा सकते हैं। सो ये भी एक एग्जाम्पल है। अब मैं ईमेल एब्यूज के बारे में कह रहा हूँ, ध्यान से। ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है लाइव, जो मैंने दिल्ली पुलिस स्टेशन से एक बुक में से लिया, जिसका नाम है विवेक सूद की बुक, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। उसकी बुक में से मैंने ये लिया है। अंडरस्टैंड कीजिए ईमेल एब्यूज किसको कहते हैं। दिल्ली पुलिस अरेस्टेड मनीष कथुरिया, इंजीनियर एंड MBA डिग्री होल्डर। दिल्ली पुलिस ने एक पर्सन को अरेस्टेड किया जिसका नाम था मनीष कथुरिया, जो इंजीनियर थे और MBA डिग्री उन्होंने अचीव की थी। ही पोस्टेड फॉर्मर बॉस वाइफ कॉन्टेक्ट टू अ चैट रूम। क्या किया था उन्होंने मालूम है? उनके जो पहले बॉस थे उनकी वाइफ के कॉन्टेक्ट चैट रूम में भेज दिए। चैट रूम तो मालूम होगा, जो अननोन पर्सन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चैट करते हैं। अब क्या हुआ? द विक्टिम नेमली रितु कोहली, यानी कि जो बॉस की वाइफ थी उसका नाम है रितु कोहली, स्टार्टेड रिसीव ऑब्सीन कॉल, यानी कि ऐसे ऐसे कॉल आते थे उनको, एंड दिल्ली, वो दिल्ली में रहती थी, यानी कि रितु कोहली को इतने ऐसे ऑब्सीन कॉल आने लगे फ्रॉम दुबई, बहरीन, कोची और मुंबई। इस जगह से उनको कई सारे कॉल आने लगे। सी कंप्लेन वॉज लॉक विथ क्राइम ब्रांच, उन्होंने क्राइम ब्रांच के साथ ये कंप्लेन की। द एक्यूज वॉज दस अरेस्टेड, और उनको अरेस्टेड किया गया। देखो कहाँ अरेस्ट, ईमेल एब्यूज कहाँ यूज हुआ। यहाँ ईमेल एब्यूज कहाँ यूज हुआ मालूम है? जब ये मैसेज कर रहे थे तो उन्होंने सभी को जो कॉन्टेक्ट भेजे वो ईमेल से भेजे, ये कॉन्टेक्ट उन्होंने ईमेल से भेजे, तो यहाँ ईमेल एब्यूज आते हैं, यहाँ ईमेल का मिसयूज किया। सो यहाँ उनको ईमेल एब्यूज भी कहा जाता है। और ये आपको मैंने पूरी इस सेशन को समझाया है।